जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हमारे प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी, वो भी बेसिक से। कहाँ से पढ़ेंगे बाबू? बेसिक से। तो आप जितने भी नए स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे, जल्दी से जल्दी जाके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे बेसिक, बायोलॉजी का बेसिक। कहाँ से पढ़ेंगे बाबू? बेसिक से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान से। कहाँ से? तो जीव विज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से। तो जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान क्या है यानी बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है? तो यह विज्ञान की यह शाखा, यह विज्ञान की यह शाखा, यह विज्ञान की यह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाए, वह जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? जीव विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो जीव विज्ञान क्या है या तो समझ गए। जीव विज्ञान क्या है यानी यह विज्ञान की वह शाखा, यह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का, क्या चीज? जीवधारियों का अध्ययन किया जाए, वह जीव विज्ञान कहलाता है यानी बायोलॉजी कहलाता है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है बाबू? तो आगे चलते हैं। कहां चलते हैं? आगे चलते हैं। आगे यानी जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान, दोनों क्या है? सेम है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो सेम ही है। कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। कौन है बाबू? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। यानी जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। यहां तक तो समझ गए होंगे। अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। यहां है अरस्तु, सॉरी, अरस्तु कहां है? अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा है बायोलॉजी। बायोलॉजी ये क्या है? बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी किसका शब्द है? बायोलॉजी। बायोलॉजी किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का है। किसका है? ग्रीक भाषा का है। बायोलॉजी किसका किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए आगे चलते हैं। कहां चलते हैं? आगे। बायोज यानी बायोज का मतलब लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। क्या होता है बाबू? जीवन। क्या होता है? जीवन होता है। क्या होता है? जीवन। क्या होता है? जीवन होता है। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। जीवन क्या होता है? जीवन जो हम जीते हैं। लाइफ का मतलब जीवन। क्या है बाबू? लाइफ का मतलब जीवन होता है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब दूसरा है। क्या है बाबू? दूसरा। दूसरा यानी लोगोज मतलब क्या होता है? लोगोज मतलब क्या होता है? लोगोज मतलब क्या होता है? लोगोज यानी स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, इसके बारे में ग्रहण से अध्ययन करना और जानना। क्या होता है बाबू? जानना, अध्ययन करना। अब बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के लेमार्क होता। टाइपिंग करने में दिक्कत हो गया। क्या होता? लेमार्क। क्या होगा ये? लेमार्क होगा। क्या होगा बाबू? लेमार्क। क्या होगा? लेमार्क। लेमार्क। लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किया।
बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग लैमार्क ने कब किया? 1801 ईस्वी में किया। 1800 वैज्ञानिक नामक कब किया था सबसे पहले? 1801 ईस्वी में। कब किया? 1801 ईस्वी में। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। जीवन के बारे में अध्ययन करना, जीवन के बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहलाता है। जीवन के बारे में, जो हम जीवन जीते हैं उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। इसका इंग्लिश होगा द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्या होगा? द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। आप पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। क्या पढ़ेंगे बाबू? जैव प्रक्रम के बारे में। दूसरा टॉपिक क्या है? जैव प्रक्रम यानी चैप्टर फर्स्ट। क्या है बाबू? चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट। तो जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम होता क्या है? क्या होता है बाबू? उसके बारे में भी जानेंगे हम। जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम होता क्या है? जैव प्रक्रम क्या है? जीवों में संपन्न, जीवों में संपन्न, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करे, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जैसे में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जीव में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, ये सभी संपन्न होता है। हमारे शरीर में हमेशा क्या होते रहता है? संपन्न। पोषण करते हैं, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि और भी होगा। अब अगला टॉपिक है, इसी का डिफिनीशन है। क्या बाबू? इसी का डिफिनीशन है, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जो हमारे जीवन के लिए जरूरी होता हो उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? जैसे में क्या होगा? जैसे में पोषण। क्या हुआ? पोषण। पोषण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पोषण। श्वसन। क्या होगा? श्वसन। सांस लेना ही श्वसन कहलाता है। सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन। यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। अब दूसरा है उत्सर्जन। क्या होगा? उत्सर्जन। 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 क्या होगा बाबू? उत्सर्जन। उत्सर्जन और इत्यादि ETC। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? तो आगे चलते हैं। सजीवों के प्रमुख लक्षण। क्या है बाबू? सजीवों को कुछ ना कुछ लक्षण होगा जिसके बारे में भी हम जानेंगे। क्या करेंगे बाबू? जानेंगे सजीवों के लक्षण। सॉरी, ये गलत है, यहां सजीव लिखा था, ये सजीव होगा यहां पे। सजीव। सजीव के प्रमुख लक्षण है। सजीव प्रमुख निम्नलिखित है। क्या है बाबू? निम्नलिखित है। क्या है? निम्नलिखित है। निम्नलिखित है सजीवों के प्रमुख लक्षण। ये यहां सजीव होगा। सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है। क्या होगा बाबू? निम्नलिखित है। क्या होगा? निम्नलिखित है। पहला भोजन ग्रहण करना, यानी भोजन ग्रहण करते यानी खाना खाना। खाना। भोजन ग्रहण करना, खाना खाना। क्या होगा बाबू? खाना खाना। क्या होगा? खाना। पहला है भोजन ग्रहण करना। क्या होगा बाबू? भोजन ग्रहण करना। क्या होगा? भोजन ग्रहण करना। और दूसरा क्या होगा? सांस लेना। सांस के बिना हम जीवित रह नहीं सकते। तीसरा उत्सर्जन करना, खाए हुए पदार्थ को बाहर निकालना, मलमूत्र बाहर निकालना। और चौथा है वृद्धि करना। सजीव क्या करते हैं? वृद्धि यानी बड़ा होते हैं, वृद्धि करते हैं, छोटे से बड़े होते हैं। कोई बीज भी रोपते हैं तो क्या होता है? छोटे से बड़े होते हैं।
यहाँ तक समझने में दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा, गति करना। क्या होगा बाबू? गति करना। क्या होगा? गति करना। गति करना, गति यानी चलना। क्या होगा? चलना। चलना, घूमना। क्या होगा? घूमना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब पीडीएफ लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी चैनल को फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल देव, समझ गए ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।